एशिया कप 2023 के सुपर 4 का मोस्ट इंपोर्टेंट मैच जो 10 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोलंबो के आर प्रेमदेसा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था, उसके हवाले से जो लास्ट वीक से अपडेट्स आ रही थी और जो कुछ भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, उस रिपोर्टिंग को देखकर यह कहा जा सकता था कि जनाब जो अंतर खाते भारतीय मीडिया और भारत है वो बहुत ज्यादा खुश है। वो दिल में शामियाने और शादियाने उनके बज रहे हैं और वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि जनाब 10 सितंबर को हमारी जो बैटिंग लाइनअप है, हमारी जो क्रिकेट टीम है, वो पाकिस्तान के बॉलर्स के सामने घुटने नहीं टेकेगी। क्योंकि जब मैच ही नहीं होगा, जब बारिश ही बरसती रहेगी, तो फिर पाकिस्तान ना बॉलिंग कर पाएगा, ना भारतीय बैट्समैन जो है वो बैटिंग कर पाएंगे। तो फिर जनाब हम कहेंगे कि अगर आज बारिश ना होती तो पाकिस्तान जो था वो डूब गया हुआ था और पाकिस्तान की आज जो जनाब हमने ऐसी फैंटी लगानी थी ना कि कोई सोच भी नहीं सकता था। और ऊपर से जनाब जो फेस एक्सप्रेशन वो शो करते थे अपने प्रोग्राम में बैठकर, वो ये कहते थे देखें जी एशिया कप 2023 जो है ये फुटबॉल बनकर रह गया है और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि जनाब ये एशिया कप 2023 जो है ये एक नाकाम टूर्नामेंट साबित हो और बाद में जनाब हम बीसीसीआई को ब्लेम कर सकें। सो आज जनाब दिन के आगाज पर जो भारतीय मीडिया है, भारतीय क्रिकेट टीम है और जो बीसीसीआई है, उनके ऊपर क़यामत गिर गई है। क्योंकि निजाम कुदरत कहें या कुछ भी, जो भारत मैच से भाग रहा था, अब मजबूरी उनकी यह बन गई है कि मैच के लिए 2 दिन रख दिए गए हैं कि 10 सितंबर को अगर मैच कंप्लीट नहीं होता बारिश की वजह से, तो फिर 11 सितंबर को दोबारा जनाब जो मैच है वो वहीं से कंटिन्यू होगा जहां पर 10 सितंबर को छोड़ा गया था। और उसके पीछे रीजन ये है कि जनाब मैच का जो आउटकम है वो निकलना चाहिए, मैच का रिजल्ट निकलना चाहिए, ना कि मैच जो है वो एक एक पॉइंट दोनों टीमों को देखकर अबेंडन जो है वो कर देना चाहिए। सो इस वक्त कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम की मौजूदा सूरत हाल क्या है और वहां से जनाब जो फाख्ता अब्दुल कादिर भाई इस वक्त कोलंबो के अंदर मौजूद है, उनसे भी बात की है मैंने और कुछ फुटेजेस जो हैं वो मैंने मंगवाई हैं ग्राउंड के अंदर की। और इस वक्त जनाब ग्राउंड के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, किस तरह से जनाब जो ग्राउंड्समैन है वो काम कर रहे हैं, ये सारी जो फुटेजेस हैं वो मैंने आपको दिखानी है। और इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट है कि जनाब भारत अगर 10 सितंबर और 11 सितंबर को भी अगर मैच जाता है तो पाकिस्तान को अगर शिकस्त दे दे तो उसके बावजूद भारत जो है उसके फाइनल में पहुंचने के चांसेस इंतहाई कम है। सो ऑल इन ऑल जो इस वक्त गेम है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हाथ में है और इस वक्त राइट नाउ जो फेवरेट टीम डिक्लेयर कर दी गई है और भारतीय मीडिया ने भी जनाब इस चीज को सेकंड किया है कि पाकिस्तान इस वक्त एशिया कप 2023 जीतने की दौड़ में सफे अव्वल पर है, पहले नंबर पर मौजूद है। सो इस वक्त ऑल इन ऑल चल क्या रहा है, एक एक सारी चीजें जो हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले जनाब राइट नाउ कोलंबो स्टेडियम की सूरत हाल क्या है ये आप साथ जनाब जो वीडियोस हैं ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो कैमरास हैं उनको इंस्टॉल किया जा रहा है, किस तरह से ग्राउंड्समैन जो हैं वो काम कर रहे हैं। और उसके अलावा आउटफील्ड जनाब जो गीली है, अभी समहाउ नजर आ रही है कि आउटफील्ड जो है वो गीली है, लेकिन जिस तरह से श्रीलंका के जो ग्राउंड्समैन हैं उनको हमेशा से दाद दी जाती है कि ये बारिश जितनी मर्जी बरसे लेकिन इनको अगर थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए तो ये कंडीशंस को खेलने के लिए फेवरेबल बना देते हैं। सो इस वक्त राइट नाउ स्टेडियम के हर कोने में हर तरफ जनाब जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के और कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम के जो ग्राउंड्समैन है, उसके अलावा जो ब्रॉडकास्टर्स की टीम है वो जनाब काम कर रहे हैं कि कल जो पहला मैच सुपर 4 का श्रीलंका में जनाब श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाना है उसमें किसी किस्म की कोई इंटरप्शन ना हो और मैच जो है वो डिले ना हो। क्योंकि कल जो मैच है श्रीलंका और बांग्लादेश का, इसके लिए कोई रिजर्व डे नहीं है और इसके पीछे एक रीजन ये है कि जनाब 10 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, सैटरडे को श्रीलंका बांग्लादेश और फिर संडे को पाकिस्तान इंडिया, जबकि मंडे को जनाब कोई मैच शेड्यूल नहीं किया गया था और उसके बाद ट्यूसडे को इंडिया और श्रीलंका का शायद मैच है। सो एक दिन का दरमियान में गैप निकलता है, इसकी वजह से जो एक रिजर्व डे है ना वो रखा गया है। और चूंकि जो दुनिया भर के क्रिकेट शौकीन है वो पाकिस्तान और भारत के मैच का रिजल्ट का वेट करेंगे और पाकिस्तान और भारत के जो लोग हैं
वो तो चाहते ही हैं कि जनाब ये मैच इम्बैडन नहीं होना चाहिए, और भारतीय चाहते हैं कि पाकिस्तान को ठुकाई हो, और पाकिस्तानी चाहते हैं कि जनाब हम मगरूर भारत का जो गुरूर है वो टूटता हुआ देखें। सो इस वजह से जो रिजर्व डे है वो रखा गया है। और अगर इस वक्त का वेदर क्या, क्योंकि ग्राउंड की रिपोर्ट आपने देख ली, अब वेदर की अगर बात की जाए तो जनाब जो चीज सामने आई है उसके मुताबिक राइट नाउ जो बारिश का इम्कान है श्रीलंका के अंदर वो है सिर्फ और सिर्फ जनाब 20%, जबकि जो दूसरी चीज एक सामने आई है उसके मुताबिक राइट नाउ 20% है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो ये जो चांसेस है ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। यानी कि जो 2-3 घंटे दरमियान में मिले हैं आज ग्राउंड्समैन को काम करने के, ये जनाब उनके काम करने के बावजूद जो रात को बारिश बरसेगी उसकी वजह से सूरत-ए-हाल खराब हो सकती है। और ये जनाब बाकायदा मैंने आज के दिन की, उसके बाद कल के दिन की, परसों के दिन की, और फिर 11 सितंबर की भी वेदर जो है वो रिपोर्ट निकाली है। आप चलते हुए देख सकते हैं कि जनाब आज रात को जाकर जो बारिश है उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे जो सैटरडे है उस दिन भी तकरीबन 90% तक शो कर रहे हैं, 70% तक वो गिरता है, लेकिन अगेन 70 पर जहां पर गिरता है उसके 1-2 घंटे के बाद 90 पर चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे की बात की जाए तो 90% तक चांस है, 90 से 70% के हाई जो चांसेस है, परसेप्शन जो है वो 90% है, और लोएस्ट जो है वो 60% है। और इसके अलावा जो 11 सितंबर की वेदर अपडेट है उसके मुताबिक 95% तक चांस है बारिश होने का। सो जनाब भारतीय जो इस वक्त जिनके चेहरे लटके हैं वो थोड़े से खुश भी हो जाएं कि हो सकता है कि जनाब 10 सितंबर और फिर 11 सितंबर को मैच जो है वो कंप्लीट ना हो और आप जनाब बच जाए। लेकिन जो थोड़ा सा भी अगर टाइम मिल गया और उसके दौरान जनाब कुछ भारत ने गलती कर ली, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने फोरकास्ट कंडीशंस थी फिर भी बैटिंग फर्स्ट कर ली क्योंकि वो डरे हुए थे, और इसी तरह से जनाब अगर पाकिस्तान टॉस जीत गया और उन्होंने भारत को दावत दे दी और भारत को खेलने के लिए 5-7 ओवर भी मिल गए, तो उन 5-7 ओवर के अंदर भी पाकिस्तान के बॉलर जो इस वक्त जिस रिदम में है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह जिस एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, तो फिर भाईजान एंड पर यही होगा कि भारत एक दफा फिर कह रहा होगा कि जनाब ये रोहित शर्मा को क्या हो गया, और फिर गौतम गंभीर जैसे जो लोग हैं, क्योंकि आज मैं कहीं पर पढ़ रहा था वो विराट कोहली के शॉट को लेकर जनाब बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इट वाज अ नथिंग शॉट, ना वो आगे आ रहे थे ना पीछे आ रहे थे, पता नहीं किस चीज से डर रहे थे। तो भाईजान ये वही डर है जो आपने उनके ज़हनों में गोल कर पिला दिया हुआ है, क्योंकि मैच से पहले 2 सितंबर को मैच से पहले जो टैग है वो आपने लगा दिया हुआ था कि हमारी टीम जो है वो जीत चुकी है। सो उस टैग की वजह से भारतीय जो थे वो अंडर प्रेशर थे, दूसरा पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी, जिस तरह से वो ट्रैप कर रहे थे, जिस एक्यूरेसी, जिस रिदम के साथ, जिस लाइन एंड लेंथ पर बॉलिंग कर रहे थे कि जनाब जब रोहित शर्मा आउट होने वाला होता है तो उससे पहले जो शाहीन शाह अफरीदी बॉल करते हैं, 2 बॉलें जो उन्होंने ट्रैप करने के लिए की थी, तो जो पहली बॉल जनाब जो एज बचती है तो उस पर कोहली के एक्सप्रेशन जो थे वो देखने वाले थे, क्योंकि उसको समझ आ रही थी कि बॉल जो है यहां पर बहुत ज्यादा सीम भी हो रही है और मूव भी हो रही है। सो पाकिस्तान के बॉलर्स का जो दहशत है ना वो इस वक्त भारतीय बैट्समैनों पर बैठी हुई है, और इसी वजह से भाईजान जो भारतीय बैट्समैन है वो परेशान है, और क़यामत जो है वो भारत की जो बैटिंग लाइनअप है उस पर गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगेन क्रिकेट इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल गेम इन द वर्ल्ड। सो हो सकता है कि जनाब 10 को पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं या पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो फ्लॉप हो जाए, क्योंकि ऑन ऑफ डेज तो जो हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन राइट नाउ आज अगर 48 घंटे पहले बात की जाए तो पाकिस्तान का जो दबका है वो भारत के ऊपर बैठा हुआ है, इसीलिए भारत ने हर मुमकिन कोशिश की कि जनाब जो 10 सितंबर का मैच है उससे किसी तरह से भागा जाए। अगर इनके ज़हनों में डर ना होता तो फिर जनाब ये हम्बन टूटा, जहां पर चांसेस 10 से 12% है बारिश के, ये जनाब वहां पर जाकर खेलने के लिए रेडी होते। हमारी लाइट चली गई थी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात मेरी आप तक डिलीवर होगी। अब आते हैं जनाब के फाइनल मैच के अंदर क्या हो सकता है कि अगर भारत पाकिस्तान से जीत जाता है तो फिर भी जो भारत के चांसेस है वो इंतहाई कम है, और उसके पीछे की रीजन ये है कि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश से मैच जीता है वो जीता है 1.051 के रन रेट के, जो नेट रन रेट है ना उसके साथ। पाकिस्तान के पॉइंट्स 9 हैं लेकिन नेट रन रेट जब चेक किया जाए टेबल के ऊपर वो निकलता है 1.051। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जनाब, और जो रिसेंट पास्ट के अंदर चीजें देखने को मिली हैं कि मैच जो है वो वन साइडेड हो,
क्योंकि भारत जब भी पाकिस्तान से जीता है वो वन साइडेड नहीं जीता, बल्कि जनाब रिसेंट पास्ट के अंदर मैचेस बड़े क्लोज किए हैं गए हैं। पाकिस्तान बहरहाल जब भी जीता है वो वन साइडेड जीता है। टी20 वर्ल्ड कप 2021 आपको याद होगा 152-0, सो पाकिस्तान वो वन साइडेड मैच जीता हुआ था। और उसके अलावा एशिया कप टी20 के लास्ट ईयर गए थे, वो भी जनाब बड़े फंस कर खेले गए थे और इंडिया को इजी जीत जो थी वो नहीं मिली थी। और टी20 वर्ल्ड कप 2022 भारत जीता, वो भी आखिरी बॉल तक जो मैच है वो गया था। सो भारत को जो नेट रन रेट है वो बूस्ट करने का मौका पाकिस्तान के खिलाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके बाद होगा क्या कि भारत के बाकी जो मैचेस हैं, चूंकि उनकी जो वेदर अपडेट है उसके मुताबिक वो मैचेस बारिश की नजर हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? अगर तो श्रीलंका और बांग्लादेश के भी मैचेस बारिश की नजर हो गए तो फिर भाईजान ये हो सकता है कि भारत और श्रीलंका के दरमियान टॉस हो जाए, और अगर भारत पाकिस्तान से जीता हुआ तो फिर भारत और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कल का मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान हो जाता है, उसका कोई ना कोई आउटकम निकल आता है, तो फिर 17 सितंबर को हो सकता है कि भारत जो है वो एशिया कप का फाइनल ना खेल रहा हो, जबकि पाकिस्तान और उसके अपोजिट जो भी टीम होगी, श्रीलंका आती है, बांग्लादेश, कल का मैच जीते हैं तो वो उनके चांसेस ज्यादा होंगे पाकिस्तान के खिलाफ जनाब फाइनल खेलने के। सो भारत के लिए इस वक्त जो चीजें हैं, इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है वो बेहतर होने की बजाय दिन ब दिन जो अबतर है वो होती जा रही है। और उसके पीछे की जो रीजन है वो भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मगरूर चेहरा और मगरूर जनाब जो उनकी हरकतें हैं वो है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।